प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट। यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा लिखा हुआ है, यहाँ हाई स्कूल परीक्षा ऐसा आएगा सत्र 2021-22 के लिए। तो सबसे पहले इसके जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है 80, मतलब इसमें से जो 20 अंक होंगे, 80 अंक आपके थ्योरी में होंगे, सैद्धांतिक में होंगे, और 20 अंक का होगा प्रायोजना वर्ग। इस तरह से कुल इसके 100 अंक होंगे। अब इस पर जो समय है, ये समय है 3 घंटे। और अब हम इसमें ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर कक्षा 9वीं विज्ञान का सत्र 2021-22 है, इसके लिए कौन कौन सी इकाइयाँ ऐसी है जो कम की गई है, या कौन कौन सी इकाइयों में से कौन कौन सी विषय वस्तु कम की गई है, इन सारी बातों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी इकाइयों से, और इसमें हम ये देखते हैं कि एक एक अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के कितने कितने प्रश्न आएंगे, और टोटल इस विज्ञान के प्रश्न पत्र में जो 80 अंक का होगा, कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये सारी बातों को हम देखेंगे। साथ में प्रश्न पत्र निर्माण का क्या प्रारूप होगा वो भी हम इसमें देखेंगे, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जो कम की गई है, या कोई ऐसी इकाई है क्या जो कम की गई है। इन सारी बातों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली इकाई से, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पर 3 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प आएगा 1 अंक का, और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। मतलब कुल इसमें मेन क्वेश्चन जो होगा वो 1 क्वेश्चन होगा, और जो कितने अंक का आएगा, ये आएगा 2 अंक का। इस तरह से आप इसको समझेंगे। फिर हम चलते हैं, दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे 1-1 अंक के, और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। मतलब 1-1 अंक के 2 विकल्प आना है, और 2 अंक का एक प्रश्न आना है। तो कुल इस पर 4 अंक आवंटित है। मतलब मेन क्वेश्चन इसमें कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। और बाकी जो 1-1 अंक के है, ये तो विकल्प वाले जो प्रश्न होंगे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं तीसरा अध्याय, तीसरी जो इकाई है, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ये 8 अंक की इकाई है। इसमें से 4 विकल्प आएंगे 1-1 अंक के, और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। मतलब मेन क्वेश्चन इसमें आएगा 1। तो इसको आप किस तरह से डिवाइड करेंगे? 1-1 अंक के 4 विकल्प आएंगे, और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो कुल इस पर हो जाएंगे 8 अंक। उसके बाद हम देखते हैं अगली इकाई, इकाई 4, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस पर भी 8 अंक आवंटित है। इसमें से 1-1 अंक के 3 विकल्प आएंगे, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। इसमें मेन क्वेश्चन होंगे 2। इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 1-1 अंक के 3 विकल्प, 2 अंक का एक प्रश्न, और 3 अंक का एक प्रश्न। इस तरह से इस पर हो जाएंगे कुल 8 अंक। और इसमें से जो मेन क्वेश्चन होंगे, ये 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। मतलब मेन क्वेश्चन इसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। इस तरह से आपने इसको देखा। उसके बाद अगली इकाई है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस पर 6 अंक आवंटित है। इसमें से 1-1 अंक के 3 विकल्प आएंगे, और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। और इस तरह से आपने ये समझा कि 1-1 अंक के 3 विकल्प आना है, और 3 अंक का एक मेन क्वेश्चन आएगा। तो इस पर 6 अंक हो जाएंगे, और मेन क्वेश्चन इसमें 1 आना है, जो 3 अंक का होगा। उसके बाद अगली इकाई है, जिसका नाम है ऊतक। इस इकाई में से इस पर 7 अंक आवंटित है। इसमें से 1-1 अंक के 3 विकल्प आएंगे, और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो इसमें मेन क्वेश्चन कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 1-1 अंक के 3 प्रश्न, और 2-2 अंक के 2 प्रश्न। तो इस तरह से हो जाएंगे 7 अंक। मेन क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। अगली इकाई है इकाई 7, जिसका नाम है जीवों में विविधता। इस पर भी 7 अंक आवंटित है। इसमें से 1-1 अंक के 3 विकल्प आएंगे, और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। उसके बाद यहाँ से फिजिक्स आपका स्टार्ट हो जाता है।
स्टार्टिंग में हमने देखा केमिस्ट्री रसायन, उसके बाद हमने देखा जीव विज्ञान, और यहाँ से अब चालू होगा भौतिक यानी फिजिक्स, जिसका पहला फिजिक्स का जो पहले इकाई है जिसका नाम है गति, इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से 1 अंक का एक विकल्प आएगा और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से एक विकल्प 1 अंक का और 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन, तो इस पर हो जाएंगे 5 अंक, और मेन क्वेश्चन इसमें 2 आएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगली इकाई जिसका नाम है बल एवं गति के नियम। इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से 1 अंक का एक विकल्प आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब इसमें मेन क्वेश्चन 1 आने वाला है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पर 6 अंक आवंटित है। इसमें से 1-1 अंक के 2 विकल्प आएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 1 अंक के 2 विकल्प और 2-2 अंक के 2 प्रश्न। तो इस तरह से ये हो जाएंगे 6 अंक, और मेन क्वेश्चन इसमें 2 आएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। तो 2 मेन क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 11 है जिसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। इस पर 3 अंक आवंटित है और इसमें से 1-1 अंक के 3 विकल्प आएंगे, मतलब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें मेन क्वेश्चन नहीं आएगा, ये विकल्प के अंतर्गत ही जाएंगे। उसके बाद है ध्वनि। ध्वनि में इस पर 8 अंक आवंटित है। इसमें से 1-1 अंक के 2 विकल्प आएंगे। उसके बाद 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 1-1 अंक के 2 विकल्प, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। इस पर 8 अंक हो जाएंगे और मेन क्वेश्चन इसमें आएंगे 2 अंक का और 4 अंक का, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें मेन होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ अध्याय और है जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और साथ ही हमारे खान पान से भी संबंधित है। जैसे हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये इकाई है। इसमें हमको ये पता चलेगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हम बीमार नहीं पड़े इसलिए हमको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। ये सारी बातें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। ये अध्याय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानकारी के दृष्टिकोण से भी। इस पर 5 अंक है। इसमें से 1-1 अंक के 2 विकल्प आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे, 1-1 अंक के 2 विकल्प और 3 अंक का एक प्रश्न, तो टोटल इस पर 5 अंक हो जाएंगे और इसमें मेन क्वेश्चन 3 अंक का 1 होगा। और उसके बाद अब लास्ट है इकाई 14 जिसका नाम है खाद्य संसाधन में सुधार। इस पर भी 5 अंक आवंटित है। इसमें से भी 2 विकल्प आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब इकाई 13 और 14 दोनों जो है, दोनों में से सेम अंक का आना है, सेम विकल्प आना है और सेम क्वेश्चंस आना है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें मेन क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो 1 आएगा यहाँ से, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 2 5, 1 6, 6 और 2 8, 1 9, 2 11, 1 12, 12 के बाद आगे चलेंगे 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17 और 17 के बाद यहाँ पर एक है 18। तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ जो मेन क्वेश्चंस कक्षा 9वीं विज्ञान सत्र 2021-22 के लिए बनेंगे वो बनेंगे मेन क्वेश्चंस 18 और साथ में इसमें आएंगे 4 क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब कुल मिला के आप ये समझ पा रहे होंगे कि 18 मेन क्वेश्चन और 4 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, तो कुल मिला के इसमें आएंगे 22 प्रश्न विज्ञान में। तो 22 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 80 अंक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 अंक का इसमें होगा प्रायोजना वर्ग। यहाँ 32 एक अंक के विकल्प आएंगे, मतलब इसमें 32 विकल्प होंगे। 80 में से 32 विकल्प आना, मतलब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अगर विकल्प की तैयारी करते हैं तो पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2-2 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 20। उसके बाद यहाँ 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे तो हो जाएंगे 12 और 4-4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे वो होंगे 16। तो इस तरह से मैं इसको समराइज करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद 2-2 अंक के आएंगे 10 प्रश्न, उसके बाद 3-3 अंक के 4 प्रश्न और फिर 4-4 अंक के 4 प्रश्न। तो इस तरह से 4 और 10 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22। तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 22। 2-2 अंक के बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं, 10 प्रश्न हैं, फिर 3 अंक के 4 और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4
वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या 22 हो जाएगी। एक बात आपको और यहाँ समझ लेना है बहुत ध्यान से कि यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी इकाई 1 है, मतलब ये अध्याय 1 है, ये अध्याय दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते आप जाएंगे तो ये अध्याय 13 तक है। और अध्याय 13 के बाद अगर आप आगे चलते हैं तो इसमें जो अध्याय 14 है वो अध्याय 14 इसमें नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर ये आया है अध्याय 15। अध्याय 15 है खाद्य संसाधन में सुधार, जबकि जो अध्याय 14 इसमें मिसिंग है वो अध्याय 14 है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना। प्राकृतिक संपदा, तो प्राकृतिक संपदा आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब प्राकृतिक संपदा इस पूरी इकाई को इस सत्र के लिए हटा दिया गया। प्राकृतिक संपदा में से कुछ भी इस सत्र के लिए नहीं आना है जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें। तो समझ गए, कुल आपके पास अध्याय 15 है, उसमें से 1 से लेकर 13 और फिर 15वां अध्याय इसमें दिया है। और अध्याय 14 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राकृतिक संपदा वो इसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा है, वो पूरा का पूरा इस सत्र के लिए हटा दिया है। अब हम ये देखेंगे प्रश्न पत्र के लिए क्या क्या निर्देश है। तो सबसे पहला जो निर्देश है, इसमें 1 से 4 तक कुल 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इसमें सही विकल्प 8 आएंगे, रिक्त स्थान 8 आएंगे, सही जोड़ियाँ भी 8 आएगी, एक वाक्य में उत्तर 8 आएगा। तो इस तरह से 8 चौक हो जाएगा 32। तो सभी 8-8 अंक के हैं। इसके पहले जो प्रश्न पत्र बनता था उसमें 5-5 अंक के थे, लेकिन इस सत्र के लिए 8-8 अंक उस पर निर्धारित कर दिए गए हैं। उसके बाद आप आगे देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है, मतलब प्रत्येक विकल्प पर, जोड़ी पर, एक जोड़ी पर, एक वाक्य में उत्तर पर, सभी पर 1 अंक आएंगे। तो इस तरह से 1 अंक आवंटित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है, मतलब सभी में आपको अथवा में प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से लेकर 4 तक, इसको छोड़कर। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के आएंगे। साथ ही साथ इसमें आप ये देखेंगे कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और साथ ही साथ सत्र 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम या जिस अध्याय को कम किया गया है उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रायोजन वर्ग यानी प्रोजेक्ट कार्य जो है ये 20 अंक का होगा। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इकाई और कौन कौन से पाठ्य वस्तु को इसमें से कम किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है थोड़ी देर पहले कि इसमें से जो आपका अध्याय 14 है प्राकृतिक संपदा, उसको पूरा हटा दिया गया है, जो इसमें आपको अभी देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास अध्याय 1 है इसमें से कम किया गया है 1.5.1 आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक से आखिरी तक कम कर दिया गया है। तो टॉपिक बहुत ध्यान से किताब में देखना और आप समझ जाएंगे कि क्या कम किया गया है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, तब आपको यहाँ पे अध्याय जो 3 हैं, जो अध्याय इसमें नहीं आ रहे हैं, यानी अध्याय 2 इसमें नहीं आया, अध्याय 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया, आपको ये समझना है। अध्याय 3 है, इसमें से परमाणु अणु जिसका नाम है, इसमें से आणविक द्रव्यमान 3.5 जो पॉइंट आपको किताब में मिलेगा, आणविक द्रव्यमान एवं मोलर संकल्पना से अंत तक कम किया गया है। उसके बाद जो अध्याय 6 है, अध्याय 6 में से 6.2.2 स्थायी ऊतक से 6.3.2 संयोजी ऊतक तक कम किया गया है। उसके बाद अध्याय 8 है, इसमें से 8.4 गति का ग्राफीय प्रदर्शन वहाँ से लेकर अंत तक कम किया गया है। अध्याय 11 में से 11.2.3 स्थितिज ऊर्जा से आखिरी तक कम किया गया है। उसके बाद जो अध्याय 14 है प्राकृतिक संपदा, ये पूरा का पूरा अध्याय कम कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो अध्याय 15 है खाद्य संसाधनों में सुधार जिसका नाम है, इसमें से 15.2.2 कुक्कुट पालन से अंत तक कम कर दिया गया है। मतलब आपको इसमें यह समझना है जो अध्याय इसमें दिए हैं उसमें से जो उसके सामने लिखा हुआ है कम किए गए विषय वस्तु, वो विषय वस्तु कम की गई है, या जो अध्याय है वो अध्याय कम किया गया। जो अध्याय इसमें नहीं आए हैं, जो अध्याय इसमें नहीं आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। कौन कौन से अध्याय? जैसे अध्याय 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, 7 है, उसके बाद 9, 10, 12, 13, ये ऐसे अध्याय है, इनमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये आपका नवमी विज्ञान सत्र 2021-22 के लिए जो
ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसका विश्लेषण मैंने आपको बताया। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लूप्रिंट का जो एनालिसिस है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ध्यान से इसके आधार पर आप इसकी तैयारी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।